हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 32 है। इसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको एज अ टेस्ट देना है। लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड में स्थित हैं। हमें यहाँ पर एक चीज़ पता लग जाता है कि भारत में लौह एवं इस्पात की जो उद्योग हैं उसकी 9 यूनिट हैं, उसमें से झारखंड में कितनी प्रेजेंट है ये चीज़ हमें बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 2 और 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आंसर यहाँ 2 हैं। कौन कौन से हैं? टाटा स्टील है और बोकारो स्टील है। अब हम लोग देख लेते हैं स्थापना कब कब की गई है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में और बोकारो स्टील जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और जब टाटा स्टील की जब स्थापना की गई थी तब टाटा स्टील नाम टिस्को नाम रखा गया था। उसके बाद 2005 में इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया है। इसका पहले टिस्को नाम था, 2005 में टाटा स्टील नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। महात्मा गांधी पहली बार रांची कब आए थे? वैसे तो कई बार महात्मा गांधी जी झारखंड आए हुए थे, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम का बताना है कि वो झारखंड में आकर के रांची में रुके थे। एक क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है और एक क्वेश्चन है कि कब आए थे। 4 जून 1917 को महात्मा गांधी जी पहली बार रांची आए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, इसको ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है 26वां स्थान इसको प्रति व्यक्ति आय के मामले में मिला है, जो कि हमें सुधारना होगा, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रोहिल्ला का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर पलामू, पाकुड़, गुमला एंड चतरा। करेक्ट आंसर होगा पलामू जिले में रोहिल्ला का किला स्थित है। और पलामू किला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप कमेंट करके बताएंगे। पलामू किला 2 है, एक नया है और एक पुराना है ना, न्यू और ओल्ड। और चेरो वंश के राजा प्रताप राय और मेदिनी राय ने नया और पुराने किले को बनाया है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि पलामू किला कौन से ज़िले में स्थित है। नाम पर नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि पलामू किला है तो पलामू में स्थित होगा, पलामू में नहीं है। आप उस ज़िले का नाम कमेंट करके बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न निम्न में से किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? दक्षिणी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, जो कि है दक्षिणी पूर्वी रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत में, यानी कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत में चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न आता है। 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस पहाड़ पर 11,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बनाने की योजना है? कोलेश्वरी है, लुगुबुरु, पारसनाथ और सारंडा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लुगुबुरु पहाड़ी पर 11,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बनाने की योजना यहाँ पर की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 7 घोषित कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हमें यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर। सकरी है, अजय है, मयूराक्षी और बराकर है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा अजय नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो बिहार के मुंगेर जो ज़िला है वहाँ से ये निकलती है, देन झारखंड में एंटर करती है। अब हम लोग देख लेते हैं सकरी नदी का और एक उपनाम है सुमागधी सुमागधी नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और मयूराक्षी नदी नौगम्य नदी है या नहीं है कमेंट करना। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हजारीबाग ज़िले से निकलती है। 8 नंबर क्वेश्चन, लावा पानी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? लोहरदगा, गुमला, पलामू एंड सिमडेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि है लोहरदगा में लावा पानी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया है?
सरायकेला, जमशेदपुर, जामवनी एंड मेदिनीपुर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जामवनी। और ये कहाँ पर है? तो ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर जामवनी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? पटना, पलामू, ढाका एंड कोलकाता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जो कि है ढाका है। और ये जो इस्लाम खान है ना, मुग़ल सेनापति थे और बंगाल के सूबेदार भी हुआ करते थे। इसने यहाँ पर 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था 1610 ईस्वी में, और इसका नाम जहांगीर नगर रख दिया था यहाँ पर स्थानांतरित करके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर ढाका होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक होगा यहाँ पर प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? यहाँ पर 2 ईयर बताना है हम लोग को, आक्रमण कब किया था और संधि कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1641 में आक्रमण हुआ था और 1642 में यहाँ पर संधि की थी। 12 नंबर क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? जतरा भगत, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा एंड जग्गू दीवान। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा जो कि है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा से मैं अलग से MCQs कराई हूँ, सारे के सारे वहाँ पर इंक्लूडेड हैं। आप अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। MCQ फॉर्म में ही वहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। करेक्ट आंसर बिरसा मुंडा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना, अभ्रक, चांदी एंड तांबा। कल के क्लास में भी मैं आपको बताई थी कि गिरिडीह जिले में जो है ना ये अभ्रक पाए जाते हैं। वैसे अभ्रक नगरी के नाम से हम कोडरमा को जानते हैं, लेकिन इसके बाद कोडरमा के बाद यहाँ पर गिरिडीह ज़िला आता है। उसके बाद गिरिडीह के बाद अगर ऑप्शन रहे, ये दोनों ना रहे, उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछे तब क्या हो जाएगा? तो हजारीबाग में भी अभ्रक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गिरिडीह ज़िले की बात हुई है, तो गिरिडीह ज़िले के कौन से साइड में पाया जाता है? तो तीसरी एक जगह का क्षेत्र का नाम है और गाँव भी यहाँ गिरिडीह में ही स्थित है। यहाँ पर अधिक मात्रा में अभ्रक पाए जाते हैं, तीसरी और गाँव। 14 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? स्वदेशी इस्पात बोला है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बोकारो होगा। स्थापना कब की गई थी? मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी। तो यहाँ पर स्थापना इसकी 1964 में की गई थी और इसकी शुरुआत 1972 से, मतलब इसका जो उत्पादन है, उत्पादन की शुरुआत 1972 से की गई थी। और ये जो बोकारो प्लांट है, यहाँ पर रूस की सहायता से इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? रांची के निकट मेसरा गाँव में, जमशेदपुर के निकट कांडरा, रांची के निकट कांके और हजारीबाग के निकट बगोदर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जो कि है जमशेदपुर के निकट कांडरा में ये नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड स्थित है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? तो सरायकेला खरसावां में पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो एंड दुमका। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ होगा, दुमका में स्थित है। दुमका जिला अगर नहीं दिया रहे, गोमिया भी रहेगा तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। इंडियन एक्सप्लोसिव यहाँ पर लिमिटेड होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जमशेदपुर, रांची, बोकारो एंड धनबाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जो कि है रांची। यहाँ पर पहला हवाई अड्डा बनाया गया था। और ये हवाई अड्डा कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन अगर पूछे
तो इसकी शुरुआत यानी कि इसके जो रांची में है ये हवाई अड्डा, ये 1941 में बनाया गया है और 1568 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है, जो झारखंड का पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर सबसे अधिक हमें बताना है सिमडेगा, धनबाद, रांची एंड पश्चिमी सिंहभूम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों में 1005 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है, यानी कि लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? वैसे बुक में डेटा दिया हुआ है 949 जो है ना, ये झारखंड का लिंगानुपात है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, झारखंड के 8वें राज्यपाल कौन थे? तो ये सैयद अहमद। इनको 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो यहाँ पर 2014 में नहीं होगा, 2015 में होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल इनको बनाया गया? झारखंड के तो थे ही, उसके बाद यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो कोई और स्टेट के भी राज्यपाल रहे हैं। असम, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड राइट आंसर होगा। ये मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड में इनका जो कार्यकाल था ये कितना था, इसको देख लेते हैं। तो 4 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर 2000 से लेकर के 15 मई यहाँ पर 2015 तक ये झारखंड में राज्यपाल के रूप में रहे थे। और 8वें राज्यपाल के रूप में तो सैयद अहमद थे। 9वें राज्यपाल के रूप में यानी कि सैयद अहमद के बाद में जो झारखंड का राज्यपाल वो कौन थे? द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल बनी थी, जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के सब पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड राज्य का पहला आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश पार्थ खन्ना, राजा राम सिंह, वीरेंद्र सिंह एंड विनोद कुमार गुप्ता। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 दैट इज़ विनोद कुमार गुप्ता जो हैं झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल को हम लोग देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 से यानी कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से ये 4 मार्च यानी कि 4 मार्च 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल में ही रांची में 2002 में झारखंड यहाँ पर 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हुई थी, ये विनोद कुमार गुप्ता के टाइम पीरियड में। 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। स्कोर आप बता देना और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और जाने से पहले क्लास को लाइक करते हुए जाना और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाना।